1940 में हवाई में एक छोटी सी कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था सर्विस गेम्स। ये कंपनी मिलिट्री यूज़ के लिए जूक बॉक्स और स्लॉट मशीन बनाया करती थी। 1951 में ये कंपनी टोक्यो जापान मूव हो गई एंड दे क्रॉस पाथ विद अनदर कंपनी विद अ सिमिलर फील्ड जिसका नाम था रोजन एंटरप्राइजेस, जो कि बेसिकली ट्रैवल पर्पस और वर्क पर्पस के लिए फोटो बूथ मशीन्स बनाया करती थी। कुछ ही सालों में रोजन एंटरप्राइजेस ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल आर्केड मशीन्स बनाना शुरू कर दी, जहां से वीडियो गेम्स की कहानी का पहला पन्ना शुरू हुआ। 1964 में रोजन एंटरप्राइजेस और सर्विस गेम्स मर्ज हो गई और एक ब्रांड न्यू कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम कुछ ऐसे चुना गया कि सर्विस गेम्स से के सर्विस से लिया SE और गेम्स का लिया GA और बना सेगा एंटरप्राइजेस। मैं हूं गोगलू और आप देख रहे हैं दी रेट्रो गेम्स। सेगा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ब्लू शाइनी लोगो और इसका ट्रेडमार्क साउंड आपके कानों में बजने लगता है। 1964 से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1988, जहां पे सेगा मास्टर सिस्टम अपने कंपैरेटर निंटेंडो के सामने बेबस नजर आ रहा था। सेगा की आर्केड पे हुक्मरानी के बावजूद होम कंसोल में उसकी मार्केट हाथ से निकली जा रही थी। उस जमाने में आर्केड गेम्स के ग्राफिक्स होम कंसोल से कहीं ज्यादा एडवांस थे और जो गेम हम आर्केड पे खेलते थे वही सेम क्वालिटी हमें होम कंसोल पे नहीं मिलती थी, नॉट इवन क्लोज। निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम की ही मिसाल ले लें। ये वो कंसोल था जो अपने दौर का सबसे कामयाब कंसोल माना जाता था, लेकिन आप सेम गेम्स का कंपैरिजन करें तो आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया। वीडियो गेम इंडस्ट्री फाइनली 8 बिट से निकलकर 16 बिट एरा में एंटर हुई और सेगा ने अपना पहला 16 बिट कंसोल सेगा मेगा ड्राइव और यूएस में सेगा जेनेसिस इंट्रोड्यूस करवाया। सेगा मेगा ड्राइव जापान में अक्टूबर 1988 और यूएसए में अगस्त 1989 में रिलीज हुआ। सेगा ने जो वादा किया वो पूरा किया। हमें घर बैठे आर्केड क्वालिटी के गेम्स खेलने का मौका मिला। स्पेस हैरियर 2 और सुपर थंडर ब्लेड जैसे गेम्स जापान के लॉन्च टाइटल बने, जबकि यूएस में अल्टर्ड बीस्ट वाज द लॉन्च टाइटल, जो कि आर्केड का एक परफेक्ट पोर्ट था। मेगा ड्राइव का कंट्रोलर भी दूसरे कंसोल्स के कंट्रोलर से काफ़ी ऊपर था, न सिर्फ क्वालिटी में बल्कि ग्रिप, साइज और बटन्स में भी। और थोड़े ही टाइम बाद सेगा ने 6 बटन कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि फाइटिंग गेम लवर्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। और मेरी नज़र में अगर आप पूछें तो आज तक इससे ज़बरदस्त कंट्रोलर नहीं बना है। कंपैरेटिव प्राइस करने के चक्करों में मेगा ड्राइव और सेगा जेनेसिस ने कई वेरिएशन रिलीज की जो कि वीडियो क्वालिटी और साउंड में अपने पहले कंसोल से काफ़ी कमतर थे। जेनेसिस डज व्हाट निंटेंडो, ये वो एक आइकॉनिक जुमला था जिसने निंटेंडो की रातों की नींद हराम कर दी थी। सेगा के टीवी कमर्शियल्स ने यूएसए में धूम मचाई हुई थी। बच्चे इन एड्स को देख देख के एक्साइटेड होते और अपने निंटेंडो वाले दोस्तों को फ्लैक्स किया करते थे। और क्यों ना करें, सेगा के टीवी कमर्शियल्स बहुत ही क्रिएटिव और अट्रैक्टिव हुआ करते थे। आइए चल के देखते हैं सेगा के 90s के कुछ यादगार एड्स। The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? What if you don't have blast processing? Look out! Genesis does 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st. Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! Oh, what's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog. More action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Michael Jackson's Moonwalker video game, only on the
the Genesis system by Sega. 1988 से 1995 तक यानी कि 1988 से 1995 तक सेगा मेगा ड्राइव और जेनेसिस में लगभग 700 गेम रिलीज हुए। इन 6 सालों में सेगा ने वर्ल्ड वाइड 30 मिलियन कंसोल सेल किए। सेगा का पहला ऑफिशियल गेम था स्पेस हैरियर 2 और आखिरी गेम जो रिलीज हुआ वो था फ्रॉगर। ये तो बातें हो गई कंसोल की। आइए अब देखते हैं 1988 से 1995 तक के कुछ यादगार गेम्स। What?
It starts.
Next up, for the Braves, the center fielder, number 14. अच्छा, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। माजरत कि मैंने बहुत लेट इस दफ़ा वीडियो फेंकी है, उसकी वजह थोड़ी मूविंग हो रही थी, थोड़ी ट्रैवलिंग हो रही थी, फिर रमज़ान। आपसे वादा करता हूँ कि रमज़ान के बाद एटलीस्ट हर महीने 2 वीडियो तो ज़रूर आएगी। अच्छा, सेगा वैसे मेरे दिल से बहुत ही करीब था ये कंसोल, और ये पहला 16 बिट कंसोल था जो मैंने ख़रीदा। अगर आप मुझसे पूछे सेगा के 3 या 5 बेहतरीन गेम्स, तो मेरे लिए पिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेगा ने एक के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम दिए हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं जॉनर के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि अगर प्लेटफॉर्म जॉनर की बात करें तो मुझे सोनिक 3 नंबर 1 गेम है मेरा। अगर आप फाइटिंग की बात करें तो सेगा में मॉर्टल कॉम्बैट 2 जो था सेगा का बहुत ही बेहतरीन था। अगर आप बीट एम अप की बात करें तो ऑफ कोर्स बेयर नकल 2 या स्ट्रीट्स ऑफ रेज 2। अगर आप एक्शन एडवेंचर की बात करें तो कॉन्ट्रा या गनस्टार हीरोज़ में टाई है। और अगर आप ड्राइविंग की बात करें तो ये टफ़ है। ड्राइविंग के अंदर आउटरन
या अगर मैं देखूं तो स्ट्रीट रेसर एक बहुत ही अंडररेटेड गेम था, बड़ा ज़बरदस्त गेम था, लेकिन आई थिंक आउटरन जो है वो सेगा का बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग गेम था। तो ये मेरे कुछ फेवरेट गेम हैं। आप अपने फेवरेट गेम के बारे में मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कौन से टॉप 5 गेम्स थे जो सेगा के आपने खेले। और भी बहुत सारे गेम्स हैं, डिज्नी के गेम्स की भी एक लंबी लाइन है जो कि बहुत ही बेहतरीन बने, चाहे उसमें लायन किंग हो, चाहे उसमें अलादीन हो, इवन पोकाहोंटस हो। पोकाहोंटस एक बिल्कुल ही मुनफरिद स्टाइल का गेम था। तो उम्मीद है कि किसी और दिन इसका लॉन्ग प्ले में कवर करेंगे। मुझे बड़ा पसंद है पोकाहोंटस बाय द वे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।